हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते कि सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मॉम का जो है वो रूटीन वो है मॉर्निंग से शुरू होता है और रात भर चलता है। तो सुबह का जो टाइम होता है ना वो काफ़ी हेक्टिक होता है, बट थोड़ा सा टाइम अगर हम मैनेज करके चलें ना तो वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो मैं पहले बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, विनोद ऑफिस चले जाते हैं, तो उसके बाद मैं अपना हाउस होल्ड जो चोर्स होते हैं ना वो स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि सारी चीज़ों को जब हम एक साथ मैनेज करने की सोचते हैं ना तो वो आई थिंक अननेसेसरी है ना, हमारे माइंड पे बर्डन हो जाता है। हम सोचते हैं हर चीज़ को परफेक्ट करने की, बट वो होता नहीं है। और हमारे जो है ना माइंड पे उसका जो इम्पैक्ट है ना वो आता है, हम स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए बेटर होता है चीज़ों को धीरे धीरे करना। उनको आप जब धीरे धीरे करते हो तो वो चीज़ें अपने आप ही मैनेज होने लग जाती हैं। मुझे लगता है कि मैं हर चीज़ को परफेक्टली करूँ, हर चीज़ को अपनी जगह पर साथ के साथ रखूँ, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो मैं करती क्या हूँ, सुबह सुबह मैं टाइम अपना जो माइंड होता है ना उसको रिलैक्स रखती हूँ सुबह के टाइम पर। और सबसे पहले मैं देखती हूँ कि अभी बच्चों को स्कूल जाना है, विनोद को ऑफिस जाना है, तो पहले उनको भेजती हूँ और उसके बाद मेरे पास इनफ टाइम होता है काम को करने का, क्योंकि कोई भी मुझे डिस्टर्ब करने वाला है नहीं। तो मैंने अपनी कुछ एक रूटीन से ना उसको चेंज कर दिया है। तो जैसे मैंने बताया, बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तो उसके बाद मैं अपनी जो क्लीनिंग रूटीन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं रूम वन बाय वन रूम को करना स्टार्ट करती हूँ। ऐसा नहीं है कि जहाँ गई मैं वहीं पे कर लिया, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं ना जो हम टाइम के साथ सीखते हैं। तो मैंने पहले जैसे बच्चों का रूम क्लीन कर लिया है, उसमें मैंने चद्दरों की तह लगा दी है। और सुबह बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो टावल को अपना सुखा करके आएंगे या अपनी बुक्स को अपने साथ में रख देंगे। क्योंकि उनको जो हम अच्छी चीज़ें सिखा सकते हैं, जैसे बैग को रात को रेडी करना, नहाने के बाद टावल को हैंग करना, बट वो चीज़ें वो धीरे धीरे सीखेंगे, वो एकदम से परफेक्ट नहीं होंगे। तो एक अच्छी हैबिट है। तो वो चीज़ें तो हैं, बट सुबह फिर इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि नीरव की 7:15 7:20 पे तो कैब आ ही जाती हैं। और उससे पहले उसका उठ के और रेडी होना वो ही रहता है। और वो बैग को मैं उसको बोलती हूँ, बट उसका 10 बजे तक ट्यूशन होता है। उसके बाद फिर बच्चे के पास कितना टाइम होता है, क्योंकि थोड़ा सा आलस बच्चे भी कर जाते हैं, तो वो बैग भी अपना फिर सुबह ही रेडी करता है। और मैं इस चीज़ के लिए उसको बोलती नहीं हूँ। हाँ, मैं डेली उसको बोलती ज़रूर हूँ कि अपना बैग रेडी करके सोना, बट वो नहीं करता, क्योंकि मुझे ही पता है कि बच्चा थक जाता है और नीरव के पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। कभी किसी दिन है ना, मैं नीरव का जो टाइम स्केड्यूल है ना वो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। फ़िलहाल अभी तो वो 10th में आ गया है, तो अब उसके पास और भी ज़्यादा बर्डन हो गया है। तो सारी चीज़ें मैनेज करता है वो, स्कूल भी, एकेडमी भी, अपना गेम भी, जो एकेडमी में वो खेलता है, और अपनी स्टडी भी। तो किसी भी चीज़ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो इसलिए उसको जिस तरह से टाइम मिलता है ना, मैं उसको उसी तरह से मैनेज करके चलती हूँ। तो यही रहता है उसके साथ। तो फिर मैं उसको टोकती भी नहीं हूँ, और वो काम, छोटे छोटे काम मैं जो है ना अपने हिसाब से ही कर लेती हूँ। तो बच्चे के रूम में जो भी मुझे चीज़ें जहाँ पे रखनी होती है उसको रखने के बाद मैं अपना रूम है ना वो क्लीन करती हूँ। क्योंकि जब बेड को हम पहले अगर मैनेज कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं, बिस्तर लगा देंगे ना, तो आधा घर तो ना ऐसे ही सिमटा हुआ नज़र आता है। तो सबसे पहले फिर मैं दोनों अपने जो बेडरूम्स है ना उनको करती हूँ वन बाय वन। उसके बाद फिर मेरी बारी आ जाती है मेरे लिविंग रूम की। और लिविंग रूम में कुछ ज़्यादा नहीं होता है, बस जैसे कपड़े जो मैंने धोए होते हैं उनको मैं रात को उठा करके और अपने सोफ़े पे रख देती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि सुबह मुझे इनको अलग अलग करना है। तो कपड़ों को मैं कैसे करती हूँ, मैं ना जैसे जो बाहर प्रेस करवाने वाले हैं वो अलग रखती हूँ, तह लगा के रखने वाले अलग, और मुझे जो घर पे प्रेस करने हैं वो कपड़े मैं अलग से रखती हूँ। तो इस तरह से मैं ना कपड़ों को सेग्रीगेट कर देती हूँ। तो फिर लिविंग रूम में आने के बाद मेरा मोस्टली जो काम होता है ना, सोफ़ा को ठीक करना क्योंकि सोफ़ा पे ना मोस्टली कपड़े ही आपको मिलेंगे मेरे। और यहीं पे इसी में मेरा जो है, हाँ, मेरा शू रैक होता है। तो शूज़ को रखना, क्योंकि ये सब जाते हैं तो अपने शूज़ वहीं पे निकाल के शू रैक के पास ही छोड़ जाते हैं, तो उनको ठीक करना होता है। प्रेस के कपड़े आते हैं तो सीधा आंटी से प्रेस के कपड़े लेकर यहीं पे रख देते हैं। और आजकल तो मेरे बन्नी भी हो गए हैं, इनका काम भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो ही जाता है मेरा। तो बस यही होते हैं। और प्रेस के कपड़े भी जैसे मैंने आंटी से लेके यहाँ पे रखे हैं, तो यहीं के यहीं मैं उनको सेग्रीगेट कर लेती हूँ। जैसे मेरे कपड़े अलग हो गए, विनोद के अलग और नीरव के अलग। तो मोस्टली मैं बाहर आने जाने वाले कपड़े ही जो है ना बाहर प्रेस करवाती हूँ। तो उनको यहीं के यहीं पे मैं अलग करके, और फिर उनकी अपनी अपनी जो अलमारियाँ है ना सबकी वहाँ पर पहुँचा देती हूँ। और फिर जो भी मेरे शूज़ वगैरह हैं उनको जहाँ पे शू रैक में रखना है वो काम मैं कर लेती हूँ।
क्योंकि एक होता है ना कि हाँ नहीं, बच्चों को बोलते भी हैं, बच्चों को क्या बड़ों को भी बोलते हैं। मेरी खुद की हैबिट है कि मैं आते ही है ना, जैसे बाहर से अगर हम आए हैं तो शू रैक पे मैं नहीं रखती हूँ, बाहर शू रैक के बाहर निकाल देती हूँ, थोड़े से जब उसमें हवा वगैरह लग जाती है फिर शू रैक के अंदर मैं उसको रख देती हूँ आधा पौना घंटे के बाद में। तो सेम बच्चों की भी और बड़ों विनोद की भी मतलब यही हैबिट है। उसके बाद एक ब्रश के हेल्प से मैं अपने सोफ़े को झाड़ती हूँ और जो मेरा लिविंग रूम है उसको मैं क्लीन कर देती हूँ। तो डस्टिंग का भी मेरा रेगुलर का यही रहता है कि मैं जो सरफेस की डस्टिंग होती है ना, मैं उसको क्लीन कर लेती हूँ ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन या फिर तीसरे दिन, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना डस्ट काफ़ी आती है। तो एक नॉर्मल जो डस्टिंग होती है ना डेली की, वो अलग रहती है, और इस तरह की जो डस्टिंग होती है मैं 2 दिन या 3 दिन में जो है ना उसको करती हूँ। एंड उसके बाद जब मेरा पूरा घर सेट हो जाता है उसके बाद मैं आती हूँ किचन में, क्योंकि किचन सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। एंड आप देख ही रहे हैं कि मैंने खाना बना के सब कुछ ऐसे ही छोड़ा हुआ था। तो अब मैं इसको सारा को ना एक साथ करूँगी, या तो मैं किचन को सबसे पहले ले लेती हूँ या फिर मैं लेती हूँ सबसे बाद में, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और मुझे लगता है कि मेरा घर ज़्यादा फैला हुआ है तो पहले मैं अपने जो बेडरूम्स है और लिविंग रूम है उसको क्लीन करती हूँ, ताकि अगर कोई आए तो बैठने के लिए एटलीस्ट उसको जगह तो मिल जाए। किचन तो चलो फैला हुआ है वो तो दिखता रहेगा। तो यहाँ पर भी मैं जो अपने किचन को है क्लीन कर दे रही हूँ, और उसके साथ में जो बर्तन वगैरह है उनको सिंक में डाल दूँगी, और जो बर्तन खाली करने के हैं उनको खाली करके जो जहाँ पे रखना है उसको वहाँ रख के, और फिर अपने काउंटर टॉप को और गैस को क्लीन करूँगी। किचन की भी डिटेल वीडियोस मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, अपना जो डेली का जो क्लीनिंग है मैं उसको कैसे करती हूँ वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में मैं उनको शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जो है ना सबसे पहले मैं काउंटर टॉप को क्लीन कर देती हूँ। तो जो मोस्टली मेरा जो क्लीनिंग का पार्ट होता है ना, वो मैं अपने जो झाड़ू और पोछा है उससे पहले कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके सरफेस है ना वो पहले क्लीन हो जाने चाहिए, ताकि आप जब झाड़ू लगाओगे ना तो उसमें सारा जो डस्ट वगैरह है कुछ भी ऊपर से गिरता है तो वो चला जाए। तो उसके बाद मेरा एक रूटीन होता है, जैसे मैं पहले ये डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ कुछ इस तरह से, उसके बाद झाड़ू लगाती हूँ और फिर मैं एक बार डस्टिंग अलग से करती हूँ। तो क्लीनिंग का जो पार्ट है ना वो ज़रूर से मैं अलग से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज तो मैंने एक कॉमन अपनी चीज़ें आपको बताई कि मैं जो सुबह का रूटीन होता है मेरा वो किस तरह से होता है। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों को मेरी जो क्लीनिंग वीडियोज़ है वो बहुत पसंद आती है, मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं, और आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे मिले, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं रेगुलर नहीं थी यूट्यूब पर, कहीं पर बिज़ी थी। वो भी बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि जो हम सोच रहे हैं हमारी लाइफ में वो हो जाए, और आप लोग भी प्लीज़ प्रे कीजिएगा, ताकि मैं अपने लाइफ के अपडेट्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। उसके बाद मैं जो है बर्तन क्लीन करती हूँ। एंड बर्तन जो झाड़ू पोछा होता है उसके लिए तो एक्चुअली मैंने जो है ना अपनी हाउस हेल्पर लगाई हुई है, बट बर्तन मैं खुद से ही क्लीन करती हूँ, क्योंकि मुझे बर्तन हार्डली ही किसी के पसंद आते हैं क्लीन किए हुए, इसलिए मैं खुद ही कर लेती हूँ। और झाड़ू पोछे का ऐसा रहता है कि मेरे को बैक पेन है काफ़ी, तो मुझसे नहीं हो पाता है। मतलब पोछा तो चलो मैं फिर भी पैर से लगा लेती हूँ, बट झाड़ू नहीं हो पाता। और बीच बीच में फिर भी मैंने कई बार ट्राई किया था, जब नहीं होती है हाउस हेल्पर कहीं नहीं मिलती या फिर छुट्टी पे जाती है तो मैं करती हूँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं हो पाता, बट कुछ चीज़ें होती हैं नहीं हो पाती है। तो बस यहाँ पे अब जो मैं अपने बर्तन है ना वो क्लीन करके रख दूँगी, और जब तक ये सूखेंगे तब तक मैं अपना जो है ना नहाने धोने का काम है वो अपना कर लेती हूँ। एंड ये जो बास्केट है ये काफ़ी यूज़फुल रहती है, तो इसमें क्या रहता है ना कि सारे बर्तन इसमें आ जाते हैं और पानी है वो सिंक में ही चला जाता है। तो मेरे किचन का एक रूटीन है जो कि मैं कभी भी मेरा इधर से उधर नहीं होता है, वो होता है कि बर्तनों को क्लीन करने के बाद जो मेरा सिंक एरिया है उसको मैं हमेशा वॉश करती हूँ। और बर्तन चाहे मेरे 2 बार धुले 3 बार धुले, जब भी होता है, मतलब मेन वाले जो बर्तन होते हैं ना, जैसे सुबह धुल गए फिर लंच के बाद और फिर रात को डिनर के बाद, तो मैं अपने जो सिंक है ना उसको बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ। आसपास की जो टाइल्स है और टैप वगैरह हैं इनको बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ, क्योंकि इनमें ना अगर आप इनको डेली क्लीन करते रहोगे ना, और हर बार जैसे वॉश करने के बाद हार्डली 2 मिनट लगते हैं इस चीज़ को करने में, बट जो आपका किचन है ना वो हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है। तो सेम इसी तरह से जो मेरे स्पंज वगैरह है उनको भी मैं वॉश करके रखती हूँ। एंड मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, कोल्ड है, तो आवाज़ के साथ थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे बीच बीच में ऐसे लग रहा है कि थोड़ी सी आवाज़ मेरी ऊपर नीचे हो रही है।
बट थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। तो बस इसकी वजह से मैं अपने वॉश बेशंस और टाइल्स टैप वगैरह जो है ना, इनको वॉश कर लेती हूँ अच्छे से पानी के साथ में, और फिर इसको सूखने के लिए छोड़ देती हूँ। जिस कपड़े से मैं, जैसे मैंने सिंक अपना जो काउंटर टॉप है क्लीन किया था, उसी से एक बार ऊपर ऊपर ऐसे मैं इसको सुखा देती हूँ, क्योंकि सर्दियों में थोड़ी सी दिक्कत रहती है, गर्मियों में तो फिर भी सूख जाता है, बट ये हैबिट है। तो हाथ है ना उसी तरह से चलता है कि इस एरिया को तो मुझे कपड़े से क्लीन करके और रखना है, और फिर जो नया है ना टाल है वो मैं लगा देती हूँ। तो मेरा जो किचन है और मेरा घर हो गया है पूरा क्लीन। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय।